Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 28 subject English class 8 और ये वर्कशीट आपको करनी है स्टूडेंट 28 अक्टूबर 2021। और आज की वर्कशीट में स्टूडेंट हम टेंसेस को ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट आप कर चुके हैं वर्कशीट 27 में। 28 में हम करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से। दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। देखो स्टूडेंट, ये टेंस कब यूज करते हैं? जब एक काम पास्ट में शुरू हुआ, कुछ समय पहले शुरू हुआ और अब भी वो चल रहा है। तो देखो दोनों काम हो गए इसमें, परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूस भी। तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? परफेक्ट की हैज हैव होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की इसमें बीन लग जाता है, हैज बीन और हैव बीन। और आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। और फॉर और सिंस यूज करते हैं हम। फॉर इज यूज टू रेफर टू ए पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। फॉर हम अनिश्चित समय के लिए यूज करते हैं और सिंस हम स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए यूज करते हैं। जैसे अनिश्चित समय क्या होता है? 2 दिन से, 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, तो उसको शो करने के लिए हम फॉर यूज करेंगे और सिंस यूज करेंगे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस यूज करेंगे। स्पेसिफिक क्या होता है? जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये क्या होते हैं? अगर ईयर को हम स्पेसिफिक कर दें 1980, 1984, तो वो स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो उसमें हम यूज़ करेंगे सिंस और फॉर यूज़ करेंगे हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए। हैज इज यूज्ड विद ही, से, इट एंड सिंगुलर नाउन्स। हैज वही आपको पता है, हैज के पीछे एस है तो सिंगुलर के साथ हैज यूज करते हैं। और प्लूरल के साथ हैव इज यूज्ड विद आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हम हैव यूज करेंगे और बीन यूज करेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन और हैव बीन। और स्टूडेंट आपके लिए टिप्स भी है कि हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी वाज बीन, बीन। इसलिए आपको ध्यान रखना है, नाम से ही आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान आ जानी चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन, PEEN। और मेन वर्ब क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। मेन वर्ब में कॉन्टिन्यूस वाला रूल लागू हो गया और परफेक्ट वाला जो है हेल्पिंग वर्ब में रूल जो है लग गया है। तो आप देखो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING यूज करेंगे और फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, तो इसमें देखिए हैव बीन यूज हुआ क्योंकि सब्जेक्ट आई था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज हुआ। नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश। इंट्रोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। हैव आई बीन स्टडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अब इसमें टाइम नहीं दे रखा, वैसे टाइम जैसे 2 घंटे से पढ़ रहा है तो फॉर 2 आवर्स आप ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक, तो इसमें देखिए नेगेटिव में हैज़ के बाद नोट आएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट वर्ड के बाद ही नोट आता है। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग ए बुक, और इंट्रोगेटिव में हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़ ही बीन रीडिंग ए बुक, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे हैव बीन कैरिंग ए बैग। अब नेगेटिव में क्या होगा? हैव के बाद नोट लग जाएगा, दे हैव नॉट बीन कैरिंग ए बैग। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, हैव दे बीन कैरिंग ए बैग। अब नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, तो उसमें हमें बीन लगा देना है। और हेल्पिंग वर्ब तो तीनों, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज करेंगे। तो ये देखिए इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन ऑन गोइंग एक्शन दैट एंडेड बिफोर अनदर एक्शन इवेंट इन द पास्ट। पास्ट में जो है वो एक्शन जो है आगे भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, पास्ट में ही शुरू हुआ था, उसको शो करने के लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे वी हैड बीन वेटिंग देयर फॉर 2 आवर्स बिफोर द बस अराइव्ड।
तो इसमें देखिए हैड बीन यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और टाइम के लिए 2 आवर्स अनिश्चित समय था इसलिए हमने फॉर यूज़ किया। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हैड बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हैज़ बीन, हैव बीन थी, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हैड बीन है, और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, अफर्मेटिव का देखिए, आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश, नेगेटिव में हैड के बाद नोट आ जाएगा, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश, और इंट्रोगेटिव में हैड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, हैड आई बीन स्टडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही हैड बीन रीडिंग ए बुक, नेगेटिव में हैड के बाद नोट आ गया, ही हैड नॉट बीन रीडिंग ए बुक, इंट्रोगेटिव में हैड सब्जेक्ट से पहले आ गया, हैड ही बीन रीडिंग ए बुक। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, दे हैड बीन कैरिंग ए बैग, नेगेटिव में हैड के बाद नोट आएगा, दे हैड नॉट बीन कैरिंग ए बैग, इंट्रोगेटिव में हैड दे से पहले आ जाएगा, हैड दे बीन कैरिंग ए बैग। नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएंगे, रूल वही है, सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही हैं। दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल ए पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर के टाइम में भी चलता रहेगा, उस एक्शन को शो करने के लिए हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे बाई नेक्स्ट जनवरी वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, वी यूज शैल विद आई एन वी, वही वाला रूल है, शैल हैव बीन यूज करेंगे आई और वी के साथ, वी यूज विल विद यू एंड थर्ड पर्सन, ही से इट एंड दे के साथ हम विल हैव यूज करेंगे। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, अफर्मेटिव का, आई शैल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, अब आई था तो शैल हैव बीन आया। नेगेटिव में आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट वर्ड के बाद हमारा नोट आएगा। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है, फर्स्ट वर्ड हेल्पिंग वर्ब का वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, शैल आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ही विल हैव बीन रीडिंग ए बुक, नेगेटिव में विल के बाद नोट आएगा, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक, और इंट्रोगेटिव में विल जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, विल ही हैव बीन रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे विल हैव बीन कैरिंग ए बैग, नेगेटिव में विल के बाद नोट आएगा, दे विल नॉट हैव बीन कैरिंग ए बैग, और इंट्रोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, विल दे हैव बीन कैरिंग ए बैग। तो ये रूल्स जब आपको याद हो गए तो नीचे की एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हैं। ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एज गिवन इन द ब्रैकेट्स एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। नीचे जो है ब्लैंक फिल करने हैं, और ब्रैकेट के अंदर आपको दे रखा है कि कौन सा टेंस उसमें यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट है ब्लैंक सी ब्लैंक कुक, जो है वर्ब है, सिंस 7 o'clock, तो इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है। तो जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आया, आपके दिमाग में आ गया कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी, हैज़ बीन और हैव बीन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन, प्लूरल होगा तो हैव बीन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो सी के साथ आएगा हैज़ बीन। तो ये देखिए, इंट्रोगेटिव में फर्स्ट वर्ड पहले आता है हैज़ सी बीन, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो तो कुक का हो जाएगा कुकिंग, सिंस 7 o'clock। तो ये होगी हमारी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड देखिए, एट दैट टाइम ही ब्लैंक, राइट की आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। इन नोवेल फॉर 2 months, कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हैड बीन राइटिंग, है ना, बिल्कुल आसान। थर्ड देखिए, साहिल टू रेस्ट आफ्टर ही ब्लैंक प्ले फॉर 2 hours, इसमें कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही यूज करना है। आपको पता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। तो प्ले का क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग। फोर्थ देखिए, ही ब्लैंक स्लिप फॉर 2 hours, स्लिप की आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है, और टेंस कौन सा यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ बीन और हैव बीन। सिंगुलर के साथ हैज़ बीन यूज करेंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, ही के साथ क्या आएगा, हैज़ बीन आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, स्लीपिंग। फिफ्थ देखिए, द रेन ब्लैंक स्टॉप, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है बाय टुमारो। टेंस कौन सा यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब सब्जेक्ट देखते हैं रेन, क्योंकि शैल तो आई बी के साथ आता है, तो रेन के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, स्टॉपिंग।
अब नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ। यस, हमारा सिक्स्थ क्या है? ही सेड दैट ही ब्लैंक लिव हियर फॉर 6 months। अब लिव को आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की वर्ब करनी है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है, हैड बीन लिख दिया हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लिविंग हो गया हमें। तो ये हो गई करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेवंथ देखिए, साक्षी ब्लैंक नॉट डू, इसमें नेगेटिव बनाना है, ध्यान रखना है स्टूडेंट। और फिर हर होमवर्क फॉर ए वीक नाउ, कौन सा टेंस यूज करना है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हैड बीन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हैड नोट आ जाएगा, और बीन भी आएगा स्टूडेंट, इसमें बीन नहीं लिखा गलती से, तो यहाँ पर बीन भी आएगा, हैड नोट बीन। ठीक है स्टूडेंट, इस वाले में सेवंथ वाले में हैड नोट बीन डूइंग, फिर डूइंग आएगा हमारा, हैड नोट बीन डूइंग। यही तो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, एट देखिए, ब्लैंक दे ब्लैंक आउट व्हेन यू कॉल्ड, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और हमें कौन सा टेंस यूज करना है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है, इंटरोगेटिव में सिर्फ हैड बाहर निकालेंगे, बीन बाद में यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे। तो देखिए हैड दे बीन गोइंग, ये हो गई करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो की। अब नाइन्थ देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही ब्लैंक स्टडी इन द स्कूल फॉर 4 years। अब इसमें हमें कौन सा टेंस यूज करना है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब आपको पता है कि शैल हैव बीन यूज करेंगे आई और बी के साथ, बाकी के साथ विल हैव बीन ही यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हमारा स्टडी का क्या हो गया? विल हैव बीन स्टडिंग। नेक्स्ट देखिए टेंथ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, ब्लैंक ही ब्लैंक प्रैक्टिस आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है फॉर 2 hours by 4 o'clock। और टेंस कौन सा यूज करना है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी बताई थी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। सब्जेक्ट के अनुसार अगर आई बी होगा तो शैल हैव बीन, और बाकी के साथ विल हैव बीन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, तो क्या हो गया? विल ही हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 hours by 4 o'clock। अब 11th देखिए, ही ब्लैंक नॉट वर्क, इसमें नेगेटिव बनाना है, देयर फॉर 5 days। और कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। सब्जेक्ट हमारा ही है, सिंगुलर है, तो हैज यूज होगा, हैज नॉट बीन वर्किंग। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई वर्क की। अब 12th देखिए, दे ब्लैंक सिंग वर्ब है हमारी, ए सॉन्ग सिंस 3 o'clock। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है हमें। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, हैड बीन, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो हमने यूज कर दिया हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये हो जाएगा सिंगिंग। 13th देखिए, ब्लैंक यू ब्लैंक हियर फॉर 2 hours। इसमें हमें यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हैज बीन, हैव बीन, सब्जेक्ट के अनुसार देखो, सब्जेक्ट यू है, यू के साथ हैव आएगा, तो हैव यू बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वेटिंग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। 14th देखिए, ब्लैंक दे ब्लैंक टॉक को आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है, व्हेन आई वाज अवे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तो हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, हैड बीन, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये हो गया हैड दे बीन टॉकिंग व्हेन आई वाज अवे। नेक्स्ट देखिए 15, बाय 6 o'clock आई ब्लैंक रीड वर्ब की फॉर्म फिल करनी है फॉर 3 hours। टेंस कौन सा यूज करना है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ क्या आएगा? शैल हैव बीन, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ये हो जाएगा हमारा रीडिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। स्टूडेंट इसमें एग्जाम्पल में ना सिंस और फॉर का यूज नहीं किया गया, लेकिन होना चाहिए। तो ऊपर वाले सेंटेंसेस में भी अगर आप निश्चित समय बताएंगे तो सिंस यूज करेंगे, और अनिश्चित के लिए आप फॉर यूज करेंगे। सिंस जैसे निश्चित क्या है? सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, जिसमें नंबर नहीं आते, वो मैक्सिमम क्या होता है? जो फिक्स टाइम होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं सिंस, और अनिश्चित के लिए फॉर। तो एग्जाम्पल जो ऊपर दे रखे थे उनमें टाइम का मेंशन नहीं कर रखा था, टाइम होना चाहिए, चाहे कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, हम उसमें टाइम मेंशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी आज की वीडियो, आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।